वालेकुम व्यूअर, आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत ही डिमांडेबल है। बहुत इसकी यानी कि कहीं कहीं इसके बाग लगाए गए हैं, उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको इसका यानी कि तरीक़ाकार भी बताएंगे लगाने का और इसको फ़ायदा उठाने का। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। ये देखिए मेरे पास एक हरनोली का पौधा है, इसको हरनोली बोलते हैं। ये भी छोटा सा पौधा है, इस पर फल नहीं आया। कहीं अगर आपको मिल गया तो मैं आपको इसका बड़ा पौधा भी दिखा दूंगा, उस पर फल भी आया वो दिखा दूंगा। इसके जो बीज होते हैं वो काम के होते हैं और उसमें जो एक छोटा सा एक फल आता है, उसमें 3 बीज होते हैं। तो अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे पौधे हमारे आंखों के सामने लाता है। देखें, किसी के बीज में एक बीज होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। कभी 3 वाला नहीं देखा था, अब ये 3 वाला भी हमें नज़र आ गया। तो ये जो है पौधा जो है ये इसमें 3 बीज होते हैं और बिल्कुल यानी कि छोटे से तकरीबन चने का दाना राउंड होता है, वो थोड़ा लंबे होते हैं। और मैं अभी कभी कहीं अगर पकी हुई नज़र आ गई मुझे तो मैं उसको आपको भी दूँगा। अभी देखिए इसके लगाने का मकसद क्या है, इसको इतना काश्त करने का, लोग काश्त करते हैं जी। इसका क्या फ़ायदा है? इसका सिर्फ़ एक ही फ़ायदा है, इसका जो बीज है उससे तेल निकाला जाता है और वो तेल बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो वो तेल है वो सिर्फ़ खाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि ये तेल जो है जो आप ये कह लें कि वाह हो जाती है आदमियों को, वाह यानी कि जिसको वो टांग में वाह हो गई, हाथ में, और या किसी जानवर को, तो उसके लिए ये तेल जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो इसका तेल जो है खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये महंगा पड़ता है क्योंकि इसको निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे पहले इसके बीजों को निकाल कर फिर एक जो तेल निकालने वाली मशीन होती है उसके पास ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो बीज निकलता है, यानी कि बीजों से ऑयल निकलता है, फिर उसको रिफाइनरी के लिए यानी कि रिफाइंड किया जाता है। उसको साफ़ किया जाता है, कचरा और बिल्कुल भी पानी जो कचरा आता है उसको प्योर करके फिर वो तेल जो है फिर मार्केट में मिलता है और बड़ा महंगा होता है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ऐसे ही उगा हुआ पौधा था, तो कहीं कहीं इसकी काश्त की जाती है बड़े पैमाने पर और उसको फिर मेहनत ज़्यादा होती है। जब ये पकते हैं तो पकने के बाद फिर इसको उतारा जाता है, फिर कूटा जाता है, कूटने के बाद बीज निकलते हैं। बीज जो है बीजों को फिर जनाब तो उसको एक यानी कि मशीन में डालकर उसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद वो फिर उस बीज से तेल निकलता है और तेल जो है वो फिर रिफाइंड करने के बाद फिर जाकर काबिल इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये हमारे इलाके में भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब ख़त्म हो गई है। लेकिन जहाँ पर कोई इस तरह मशीन नहीं थी, इस तरह कोई बिकने का सिस्टम नहीं था, तो बाहर के इलाकों में इसके जो मशीनें भी हैं, ख़रीदार भी हैं और इसको ख़रीदते भी हैं। और किलो का तकरीबन जब हमने इधर बेचे थे उस वक्त 1 किलो का करीबन 200-300 रुपये था बीज का। तो उसका तेल का कितना महंगा होगा आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए ये जो हरनोली है ये एक पौधा है, लेकिन इस पर बीज जो आता है वो बड़ा अच्छा बीज आता है। तो यानी कि इसकी जो बीज है बड़ा यानी घना आता है, ये इतना पतला वगैरह नहीं आता। तो ये एक अच्छी बात है। आप ये कह लें कि एक अच्छा कारोबार है एक करने के लिए। तो हमें भी चाहिए कि हमें अपने इलाकों में इसको लगाना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। और खाली जगह भी हमारे पास बहुत बड़ी है, तो इसलिए हमें उसको काश्त करना चाहिए और उससे तेल की जो या घी की जो प्रॉब्लम है उसको हल किया जा सके। तो ये हमारे इलाका जहाज से रिक्वेस्ट है कि आप ये हरनोली की काश्त करें ताकि ये जो बीज है ज़्यादा से ज़्यादा निकले और इससे ज़्यादा से ज़्यादा तेल हासिल किया जा सके। और इसका तेल जो है ये अपने हमारे डालडा घी वगैरह से भी ज़्यादा अच्छा होता है और ये इनके ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं होता जो नालियों में जमने के बाद प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए
ان قدرتی جو بھی یعنی کہ بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں.